क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी हवेली की दीवारें सचमुच सांस लेती हों तो वहां सिर्फ ईंटें पत्थर नहीं बल्कि अधूरी आत्माएं भी दबी हो सकती हैं? सोचिए, अगर प्रेम, मोह और तंत्र का ऐसा बंधन बन जाए जिसमें मिलन केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का विसर्जन हो, तो वह कैसा होगा? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं, एक यक्षिणी की, जिसने सदियों तक इंतजार किया सिर्फ एक आत्मा के लौटने का। यह कोई साधारण प्रेम कथा नहीं बल्कि एक डरावनी दास्तान है। इसे लिखा है ब्रजकिशोर साहनी ने और आप तक ला रहा हूं मैं काल, डार्क किस्से की खौफनाक और रहस्यमयी आवाज के साथ। तो मेरे डर और रहस्य के शौकीन साथियों, स्वागत है आप सबका। अगर आपको लगता है कि आप इस कहानी का डर झेल सकते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आप कभी किसी आत्मा से मिले हैं? और हां, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कुछ डर अकेले महसूस करना ही सबसे खतरनाक होता है। राजस्थान की तपती रेतों के बीच एक वीरान और लगभग भुला दिया गया गांव था, नारायणपुर। चारों तरफ बंजर जमीन, झुकी हुई बबूल की शाखाएं और एक ऐसी चुप्पी जो कान फाड़ दे, यही इस गांव की पहचान थी। गांव के छोर पर खड़ी थी एक हवेली, रक्तविलास हवेली। लोग कहते थे यह किसी रियासत की राजकुमारी का निवास हुआ करती थी, लेकिन अब वहां न खिड़कियां बची थीं न दरवाजे, बस टूटी हुई छतें, उखड़ी दीवारें और रात में गूंजती डरावनी चीखें। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, जब हवेली पर चांदनी उतरती है तो उसकी छत पर एक औरत खड़ी दिखाई देती है, लंबे खुले बाल, लाल आंखें और उसके पांव उल्टे। इसी गांव में एक दिन पहुंचा विवेक शास्त्री, दिल्ली विश्वविद्यालय का होनहार शोधार्थी, जिसकी पढ़ाई का विषय था भारत की प्राचीन तांत्रिक परंपराएं और उनसे जुड़ी कथाएं। किसी पुराने ग्रंथ में उसने रक्तविलास हवेली का जिक्र पढ़ा था, जहां एक यक्षिणी की साधना अधूरी रह गई थी। माना जाता था कि उसकी आत्मा अब भी वहीं बंधी हुई है। विवेक का मन वहां की रहस्यमयी ऊर्जा को खुद महसूस करना चाहता था। वह उस भय की जड़ों तक पहुंचना चाहता था जिसे लोग सदियों से सिर्फ कहानियों के रूप में टालते आए थे। गांव वालों ने उसे खूब चेताया। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित ध्रुव नारायण ने गंभीर आवाज में कहा, बाबा, वो हवेली अब सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, वो सांस लेती है। रात में उसकी दीवारों से रोशनी नहीं, परछाइयां निकलती हैं। औरतें वहां जाने से डरती हैं, बच्चों को उसकी छाया तक से दूर रखा जाता है। तुम पढ़े लिखे हो, पर वहां की हवा भी तांत्रिक है। विवेक बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, पंडित जी, डर तो लोगों की कहानियों में होता है, सच वहां छिपा है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। पंडित ने गहरी सांस ली और चुप हो गए। अगली सुबह सूरज निकलते ही विवेक हवेली की ओर निकल पड़ा। पास से देखने पर हवेली और भी भयावह लग रही थी, जैसे दीवारें फुसफुसाकर कह रही हों, लौट जाओ। पेड़ों पर एक भी पक्षी नहीं था। हवेली के आंगन में धूल ऐसे उड़ रही थी जैसे कोई अभी अभी वहां से भागा हो। विवेक ने पहला कदम अंदर रखा और उसी पल एक ठंडी हवा उसकी देह से टकराई। यह ठंड सामान्य नहीं थी, सीधी उसकी हड्डियों तक जा रही थी। दीवारों पर उकेरे गए चित्र अब धुंधले हो चुके थे, लेकिन उनमें औरतों की आकृतियां साफ नजर आती थीं, कुछ देवी जैसी, मगर उनकी आंखें इंसानी नहीं थीं। मुख्य कक्ष में उसकी नजर एक पत्थर की प्रतिमा पर पड़ी। बाकी खंडहरों के विपरीत वह प्रतिमा बिल्कुल सुरक्षित और चमकदार थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे देख रही हो। विवेक खुद को रोक न पाया। उसने हाथ बढ़ाकर प्रतिमा को छुआ। तभी उसकी हथेली से होते हुए एक बिजली सी लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे महसूस हुआ जैसे कोई स्त्री उसकी आत्मा में उतर आई हो। गर्म सांसें, गले में धीमी फुसफुसाहट और एक अनकही पुकार, ये सब मिलकर उसे कंपा गया। वह घबराकर पीछे हटा और जैसे तैसे गांव के अतिथि गृह लौट आया। रात गहराते ही उसके भीतर कुछ जागने लगा। तकिए के नीचे से अजीब सी खुशबू उठ रही थी, चंदन और रक्त की मिलीजुली गंध। उसने आंखें बंद की और तभी सपना आया। एक नग्न स्त्री, उसका शरीर धुएं सा था, आंखें जलती हुई। वह विवेक का नाम पुकार रही थी। वेक। उसकी आवाज में ऐसी गहराई थी मानो कोई सदियों की नींद से अब जागी हो।
सुबह जब विवेक की आंख खुली तो सूरज की रोशनी भी उसे बदली हुई लगी। उसने अपनी डायरी उठाई और वहां कुछ लिखा हुआ था जो उसने खुद नहीं लिखा था। उसकी डायरी का पहला ही पन्ना खुला पड़ा था। उस पर कुछ लिखा था, वह जाग चुकी है। विवेक का गला सूख गया। ये वही डायरी थी जिसे उसने पिछली रात तकिए के नीचे रखी थी। उसने खुद कुछ नहीं लिखा था, इस बात का उसे पूरा यकीन था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब उसने उसे पलटा। अक्षर साफ थे, जैसे किसी ने अभी अभी लिखे हों। भय और उलझन में वह सीधा पंडित ध्रुव नारायण के पास पहुंचा। पंडित जी, ये देखिए, ये कैसे? विवेक की आवाज टूट रही थी। पंडित ध्रुव ने उसकी हथेलियां ध्यान से देखीं। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, उसने तुम्हें छू लिया है, अब तांत्रिक चक्र पूरा होगा। विवेक, ये खेल नहीं है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। ये शब्द सुनकर विवेक की सांसें भारी हो गईं, मानो उसके कंधों पर किसी अदृश्य बोझ ने जगह बना ली हो। गांव की हवा में अब अजीब सा बदलाव था। कुत्ते रात में भौंकते नहीं थे, बल्कि रोते हुए लगते थे। एक सिहरन भरी रात हवेली की ओर से अचानक एक औरत की चीख गूंजी, मगर यह चीख दर्द की नहीं थी, बल्कि किसी गहरे भयावह आनंद की थी। विवेक के भीतर ठंडक दौड़ गई। उसने खुद से बुदबुदाया, यह शोध नहीं रहा, यह कुछ और है, कोई बुलावा, कोई रिश्ता जो देह से नहीं आत्मा से बंधा है। उसे अब महसूस होने लगा था कि वह हवेली से बंध चुका है, जैसे कोई अदृश्य डोरी उसे खींच रही हो। वह हवेली अब केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी, वह जीवित थी। उसकी सांसें थीं, उसकी पुकार थी, जैसे वह सदियों से किसी अधूरे प्रेम, किसी अधूरे मिलन का इंतजार कर रही हो। जिज्ञासा अब जुनून में बदल चुकी थी। विवेक ने निश्चय किया, वह दोबारा रक्त विलास हवेली जाएगा, इस बार तैयारी के साथ। जब उसने हवेली के दरवाजे को फिर से धक्का दिया तो उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ बदल चुका है। दीवारें अब खामोश नहीं थीं, उनमें हल्की कंपन थी, जैसे भीतर कोई धीरे धीरे जाग रहा हो। मुख्य कक्ष में रखी वही स्त्री प्रतिमा जिसे उसने पहले छुआ था, अब उसकी आंखों से नीली रोशनी निकाल रही थी। पत्थर की ठंडी मूर्ति अब जिंदा लग रही थी। उसके होंठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान थी, मानो वह विवेक को पहचानती हो। हवेली की हवा भारी और गाढ़ी हो गई थी। उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे किसी का सांसों भरा स्पर्श हर कोने में फैला हो। दीवारों से अब नमी की बदबू नहीं आती थी, बल्कि किसी पुराने इत्र की महक तैर रही थी। औरत की उपस्थिति अब कल्पना नहीं थी, वह हवेली की दीवारों, हवा और छायाओं में बह रही थी। कोना कोना तलाशते हुए विवेक को फर्श की एक दरार में छिपा हुआ रास्ता मिला। उसने उसे खोला और नीचे उतर गया। एक लंबा संकरा गलियारा पार करके वह एक गुप्त कक्ष में पहुंचा। वहां दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, औरतें, नाग, अग्निकुंड और तांत्रिक यंत्र। हर चित्र में एक ही नाम लिखा था, अन्वेषा। नाम उसके कानों में गूंजने लगा, जैसे हवेली की हर ईंट, हर परछाई उसे दोहरा रही हो। दीवार पर उकेरा गया एक श्लोक उसकी नजर में आया, जो उसे जगाएगा वह उसका होगा, आत्मा सहित। यह वाक्य बिजली की तरह उसके भीतर कौंधा। क्या मैंने उसे जगा दिया? विवेक की धड़कनें तेज हो गईं। क्या अब मैं उसका हो गया हूं, आत्मा समेत? उस रात जब वह अतिथि गृह लौटा और बिस्तर पर लेटा, नींद फिर से उस पर छा गई। मगर यह नींद साधारण नहीं थी, सपना कहीं ज्यादा गहरा और भयावह था। वह खुद को एक अंधेरे कक्ष में देखता है। अचानक सामने वही स्त्री प्रकट होती है, अन्वेषा। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं। उसका नग्न शरीर भय और आकर्षण दोनों का मिश्रण था। वह धीरे धीरे उसके पास आई। तुम मेरे हो। उसकी आवाज धीमी और सम्मोहक थी। जैसे ही उसने विवेक का हाथ छुआ, उसे लगा मानो उसकी ऊर्जा, उसका रक्त, उसकी चेतना सब उसके भीतर से खींचकर निकल रहे हों। उसका शरीर भारी और कमजोर होता गया। जब वह जागा तो उसकी सांसें तेज थीं, पसीने से तरबतर था। लेकिन सबसे भयावह था उसके शरीर पर उभरे गहरे निशान, गले, कंधों और पीठ पर, जैसे किसी ने प्रेम और हिंसा की रेखा मिटा दी हो। अब हर रात के सपने, हर सुबह की थकावट और नए उभरते निशान उसे केवल एक सच्चाई की ओर धकेल रहे थे। यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, यह यक्षिणी थी। वह न केवल जाग चुकी थी, बल्कि विवेक को माध्यम बनाकर अपने किसी अनकहे लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। उसकी डायरी,
जो पहले केवल उसके ही शब्दों से भरी रहती थी, अब खुद ब खुद वाक्य उगलने लगी थी। विवेक ने अपनी आंखों से देखा, रक्त चढ़ेगा, द्वार खुलेगा और फिर वह पूर्ण होगी। ये शब्द उसके नहीं थे, कोई अदृश्य शक्ति लिख रही थी। उसके भीतर अब प्रेम, आकर्षण और भय सब एक साथ टकरा रहे थे। जिसे वह रहस्यमय प्रेम समझ रहा था, वह अब एक तांत्रिक अनुष्ठान था, एक साधना जिसमें उसका शरीर, उसकी आत्मा और शायद उसका जीवन किसी और की मुक्ति के लिए समर्पित होने वाला था। वह हवेली अब खंडहर नहीं रही थी, वह एक जागती हुई आत्मा का मंदिर थी। और विवेक अब केवल शोधकर्ता नहीं रहा, वह उस आत्मा की साधना का केंद्र बन चुका था। कहीं गहराई में उसे महसूस हो रहा था कि अब उसका जीवन उसके अपने हाथों में नहीं रहा। विवेक का मन कभी भी इस सब का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं था। वह जानता था कि यह रास्ता खतरनाक है, मगर अब पीछे लौटना उसके लिए नामुमकिन हो चुका था। हवेली ने उसे चुन लिया था, जैसे कोई शिकार चुनता है। वह खंडहर अब सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं रह गया था। धीरे धीरे वह जीवित होता जा रहा था, सांस लेता, पुकारता और भीतर कहीं ऐसी अग्नि जगाता जो बुझने वाली नहीं थी। एक रात विवेक फिर से उस हवेली के अंदर गया। दीवारें नमी से भरी थीं, छत से छूने की बूंदें टपक रही थीं और हर कदम पर पुराने लकड़ी के फर्श की कराह सुनाई देती थी। अंधेरे के बीच वह भटकता रहा और अचानक उसकी नजर हवेली के सबसे स्याह हिस्से में पड़े एक दरवाजे पर पड़ी। वह दरवाजा अजीब तरह से ठंडा था, जैसे उसके पीछे कोई दूसरी ही दुनिया छिपी हो। भारी सांस लेकर उसने दरवाजा खोला और सामने था एक रहस्यमयी कमरा। कमरा देखकर उसकी रगों में ठंडक दौड़ गई। फर्श पर तांत्रिक यंत्र उकेरा गया था। रेखाएं इतनी सटीक और गहरी थीं मानो सदियों से किसी ने उन्हें संभाल कर रखा हो। विवेक ने जैसे ही उस पर कदम रखा, अचानक यंत्र खुद ब खुद जलने लगा। नीली और लाल लपटें उठने लगीं, मानो किसी अनदेखे यज्ञ की पहली आहुति दी गई हो। हवेली की दीवारें कांप उठीं, हवा में जले हुए इत्र की गंध फैल गई, मीठी मगर दम घोंटने वाली। तभी बिना किसी आहट या चेतावनी के विवेक के सामने पहली बार वह प्रकट हुई। अन्वेषा। वह पूरी तरह सजीव थी और निर्वस्त्र, लेकिन उसका नग्न रूप मोहक से ज्यादा भयावह था। उसकी त्वचा पर अजीब रेखाएं चमक रही थीं, जैसे उन पर कोई तांत्रिक लिपि खुदी हो। उसकी आंखों में भूख थी, प्यास ऐसी कि मानो वह केवल प्रेम नहीं, किसी आत्मा को भी पी जाना चाहती हो। विवेक के पैरों में जैसे जान ही न रही। वह उसकी ओर खींचता चला गया, मानो कोई अदृश्य रस्सी उसे घसीट रही हो। उसके होंठ सूख गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? विवेक की आवाज कांप रही थी। अन्वेषा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस आगे बढ़ी और उसके हाथ को छुआ। उसका स्पर्श ठंडा नहीं बल्कि जलता हुआ था, जैसे बर्फ और आग दोनों उसकी नसों में उतर गए हों। अचानक उसने उसे धक्का देकर तांत्रिक मंडल के बीच गिरा दिया। फर्श पर रेखाएं चमकने लगीं, चारों ओर से ऊर्जा की धाराएं खींचकर उनके बीच सिमटने लगीं और वहीं उस मंडल के केंद्र में उनका मिलन हुआ। यह कोई सामान्य संबंध नहीं था, यह आत्मा और शरीर दोनों को तोड़ देने वाला अनुभव था। विवेक को लगा जैसे उसकी चेतना फटकर दो हिस्सों में बंट रही हो। एक हिस्सा रहस्यमय सुख में डूब रहा था, दूसरा किसी काले खिंचाव में डूबता जा रहा था। हवेली की दीवारों पर आकृतियां उभरने लगीं, मानव जैसी मगर विकृत, मानो सदियों से कैद आत्माएं बाहर झांक रही हों। हवा भारी हो गई, समय रुकता सा लगा। पूरी कायनात उस एक पल में सिमट आई थी। जब अगली सुबह विवेक ने आंखें खोलीं तो उसका शरीर टूट चुका था। उठने की कोशिश की तो हड्डियां जैसे चटकने लगीं, आंखें सूखी थीं, होंठ फटे हुए और सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। मगर जो सबसे डरावनी बात थी, वह महसूस कर रहा था कि उसकी आत्मा अधूरी हो चुकी है, मानो कोई उसका हिस्सा खींच कर ले गया हो। अन्वेषा सामने खड़ी थी, मगर अब वह और भी तेजस्वी और भी प्रचंड लग रही थी। उसकी चमक इंसानी नहीं थी, जैसे कोई देवी या दानवी शक्ति। उसने पहली बार उससे सीधी बात की। उसकी आवाज गहरी, मोहक और भयावह थी। तुम मेरी अधूरी आत्मा हो विवेक, मुझे सिर्फ 7 रातें चाहिए, 7 बार हमारा मिलन, उसके बाद सब कुछ तुम्हारा होगा। ये देह, ये आत्मा, ये संसार, सब। उसकी आंखों में वादा भी था और खौफ भी।
उसके बाद हवेली ने उसे दिन में नहीं बल्कि रात में भी सताना शुरू कर दिया। जब भी वह सोने की कोशिश करता, उसके सपने किसी और ही दुनिया में बदल जाते। कभी वह खुद को किसी झील में देखता जहां अन्वेषा जलपरी बनकर उसे बुला रही होती। कभी वह किसी तांत्रिक गुफा में फंस जाता जहां अन्वेषा नागिन बनकर उसके शरीर पर लिपट जाती, और कभी वह उसे स्वर्ण सिंहासन पर बैठी देवी के रूप में दिखती जो अग्नि की लपटों के बीच से गुजरने को कहती। वह समझने लगा कि यह सपने नहीं हैं, ये बुलावे हैं, अनुष्ठानिक बुलावे, और हर बार जब वह उनमें समर्पित होता, उसका शरीर और आत्मा थोड़ी और खोखली हो जाती। दिन बीतते गए और विवेक का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए। उसकी सांसें अब इंसानों जैसी नहीं रही थीं। जब वह बोलता तो उसकी आवाज में कंपन होता, जैसे कोई और उसके भीतर से बोल रहा हो। अब उसे समझ आ गया था कि यह कोई दिव्य प्रेम नहीं, कोई अलौकिक मोह नहीं, यह एक तांत्रिक अनुबंध है। उसने अनजाने में अपनी आत्मा गिरवी रख दी थी, एक देह के बदले अपनी स्वतंत्रता। हवेली ने उसे सिर्फ बुलाया नहीं था, बंधक बना लिया था। अब विवेक जान चुका था, वह सिर्फ शोधकर्ता या दर्शक नहीं रहा, वह उस तांत्रिक चक्र का हिस्सा बन चुका था जिसे 7 रातों में पूरा होना है। लेकिन 7वीं रात क्या लाएगी? मोक्ष या मृत्यु, प्रेम या पिशाचत्व? यह हवेली ही तय करेगी। एक दिन हवेली की दरारों के बीच तलाशते हुए उसे एक गुप्त पुस्तकालय मिला। पुरानी दीवारों के भीतर छिपा, अंधेरे में लिपटा हुआ। वहां हर किताब धूल में दबी थी, मगर ऐसा लगता था जैसे वे जीवित हों। पन्नों से हल्की हल्की सिसकियां सुनाई देती थीं, मानो वे श्रापित आत्माएं हों जो शब्दों में कैद कर दी गई हों। विवेक ने कांपते हाथों से एक किताब उठाई। पन्ने पलटते ही हवा और भारी हो गई। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अन्वेषा की परछाई मानो हर पन्ने के पीछे से झांक रही थी, और उसी क्षण उसे एहसास हुआ, यह हवेली, यह औरत, यह चक्र सब पहले से लिखा हुआ है, और वह अब सिर्फ इसे जीने वाला है। लकड़ी की पुरानी अलमारियों में रखे धूल भरे तांत्रिक ग्रंथों को पलटते हुए विवेक की नजर अचानक एक मोटी किताब पर ठहर गई, यक्षिणी साधना। उसके ठीक बगल में दूसरी किताब रखी थी, तंत्र का चक्र। विवेक ने सावधानी से उसे खोला। जैसे ही पहला पन्ना पलटा, उसमें से एक गर्म हवा का झोंका निकला। वह हवा साधारण नहीं थी, थरथराती, चेतावनी देती हुई। उसकी त्वचा सिहर उठी और उसकी सांसें भारी हो गईं। पन्नों पर लिखे शब्द उसके सामने मानो जीवित हो उठे थे। ग्रंथ में दर्ज था कि अन्वेषा कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि सदियों पहले की एक तांत्रिक राजकुमारी जिसने दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं, लेकिन उसकी शक्ति किसी को मंजूर नहीं थी। रुद्र, एक क्रूर तांत्रिक, उससे प्रेम करता था और उसी के माध्यम से अमृतत्व चाहता था। जब अन्वेषा ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो रुद्र ने उसे श्राप दिया, अधूरी आत्मा का श्राप, न पूरी तरह जीवित न पूरी तरह मृत। उसी श्राप के साथ वह रक्त विलास हवेली की दीवारों में कैद हो गई, अधूरी मगर जागृत। विवेक ने किताब बंद कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे। यह सच्चाई अकेले सह पाना असंभव था। वह जानता था कि उसे किसी की मदद चाहिए। उसने अपने अतीत की एक छाया को पुकारा, संध्या वर्मा। वह कभी उसकी शोध सहयोगी थी और कभी उसकी प्रेमिका भी। संध्या तेज, तर्कशील और निडर स्वभाव की थी, लेकिन जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुई, उसके चेहरे पर बेचैनी की परत चढ़ गई। धीरे से उसने फुसफुसाकर कहा, विवेक, यह हवेली सांस ले रही है, तुम सुन रहे हो? इसकी दीवारें बोल रही हैं, कोई हमें देख रहा है, सुन रहा है। विवेक ने गहरी सांस भरी। मुझे भी महसूस हो रहा है, यह सिर्फ आत्मा नहीं, यह कोई तांत्रिक चेतना है। दोनों ने हवेली की तहों को टटोलते हुए एक टूटा हुआ तांत्रिक यंत्र खोज निकाला। गोलाकार लोहे का पट्ट जिस पर रुद्र द्वारा अंकित यंत्र मंत्र उकेरे हुए थे। यह यंत्र कभी अन्वेषा की शक्ति को रोकने के लिए प्रयोग में लाया गया था, मगर अब टूट चुका था। उसकी दरारों से एक काली ऊर्जा रिस रही थी, जैसे कोई कैद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उस रात हवेली ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। अंधेरा गहराते ही दीवारों से गाढ़ा लाल धुआं निकलने लगा। हवा झंझना उठी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों फुसफुसाहटें एक साथ कानों में गूंज रही हों। तभी धुएं के बीच से अन्वेषा प्रकट हुई।
उसका रूप पहले से कहीं अधिक भयावह था। उसकी आंखें नीली नहीं, रक्त सी लाल थीं। उसके बाल झूम नहीं रहे थे, बल्कि फुफकार रहे थे जैसे जीवित नाग। उसका चेहरा देवी जैसा भव्य था, मगर उसकी हंसी राक्षसी मोह से भरी। जैसे ही उसकी नजर संध्या पर पड़ी, उसका चेहरा विकृत हो गया। यह मेरी रात है, वह चीखी। तेरा यहां क्या काम? संध्या पीछे हट गई, लेकिन उसके कदम दृढ़ थे। अन्वेषा उसकी ओर बढ़ रही थी और उसके हर कदम से हवेली की नींव कांप रही थी। उसी पल हवेली की सभी पुरानी घड़ियां, जो वर्षों से रुकी हुई थीं, अचानक उल्टी दिशा में चलने लगीं। समय ने जैसे अपनी दिशा भूल दी। दीवारों पर बने चित्र घूमने लगे, दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे, हवा में तांत्रिक मंत्र गूंजने लगे, मगर कोई यह नहीं बता पा रहा था कि वह आवाजें कहां से आ रही थीं। अब यह सिर्फ एक रात नहीं थी, यह तंत्र, आत्मा और इच्छा का टकराव बन चुका था। संध्या और अन्वेषा, दो शक्तियां जिनका अतीत एक ही पुरुष से जुड़ा था, अब आमने सामने थीं। और हवेली अब केवल जगह नहीं थी, वह भी एक जीवित पात्र थी। हर कोना, हर दरार, हर छाया द्वंद्व की तैयारी में थरथरा रही थी। विवेक के चारों ओर की दुनिया अपने नियम तोड़ रही थी। तर्क, समय, संबंध, सब कुछ बिखर रहा था। वह समझ गया था कि अब उसकी रातें नींद में नहीं, बल्कि खौफ और मोह के बीच गुजरेंगी। और उसी रात, जब हवेली के बाहर गरज के साथ हवाएं तेज हो रही थीं, विवेक ने एक सपना देखा। पर वह सपना नहीं था, वह चेतावनी थी। विवेक ने खुद को एक प्राचीन, टूटा फूटा तांत्रिक मंदिर में खड़ा पाया। चारों ओर घना अंधकार था, बीच में अग्निकुंड जल रहा था। उस अग्नि के सामने खड़ा था एक भयंकर चेहरा, जलती हुई आंखें, उलझे बाल और भस्म से ढका शरीर। रुद्र, वह तांत्रिक जिसने अन्वेषा को श्रापित किया था। उसकी आंखें विवेक की आत्मा तक उतर रही थीं, उसकी आवाज भीतर तक कांप रही थी। अन्वेषा मेरी थी, है और रहेगी। उसे जगाया तूने है, अब फैसला तुझे करना होगा। या तो उसे मुक्त कर या मरने को तैयार हो जा। इतना कहकर रुद्र की परछाई आग में समा गई, मगर उसकी आवाज विवेक के कानों में गूंजती रही। सुबह जब विवेक घबराकर उठा, संध्या पहले से उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों में चिंता साफ थी। अब ज्यादा समय नहीं है विवेक, उसने धीमे स्वर में कहा। 7वां मिलन जैसे ही पूरा हुआ, तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए उसके भीतर कैद हो जाएगी। तुम उसका हिस्सा बन जाओगे, लेकिन खुद को खो दोगे। विवेक चुप रहा। उसके भीतर दो विपरीत शक्तियां टकरा रही थीं। एक ओर प्रेम, आकर्षण और मोह का गहरा समर्पण, दूसरी ओर चेतना, अस्तित्व और मुक्ति की पुकार। क्या वह किसी आत्मा की पूर्णता का माध्यम बनकर उसकी गुलामी स्वीकार करेगा, या खुद को बलिदान कर उसे मुक्त करेगा? वह अंतिम निर्णय की दहलीज पर खड़ा था। हवेली सांस ले रही थी और समय उसका इंतजार कर रहा था। विवेक को अब हवेली पहले से कहीं ज्यादा जीवित लगने लगी थी। उसकी दीवारों पर हल्की हल्की धड़कनें महसूस होती, मानो वे सांस ले रही हों। वह दीवारों पर हाथ रखता तो जैसे कोई गर्माहट उसके भीतर उतर जाती। समय भी यहां अजीब तरह से ठहर गया था। दिन रात का फर्क मिट चुका था। हर सुबह वही गंध, वही परछाई, वही तांत्रिक तरंगें, सब कुछ एक ही लूप में बार बार दोहराया जाता। विवेक को लगने लगा था कि वह किसी और जन्म का हिस्सा जी रहा है। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि किसी अधूरे चक्र का दोहराव था। शायद वह खुद ही कभी रुद्र या किसी आत्मा के रूप में इस कहानी का हिस्सा रह चुका हो। उसके भीतर एक सवाल लगातार गूंज रहा था। क्या यह मोह सिर्फ आज का है या जन्मों से चला आ रहा है? क्या यह प्रेम है या कोई श्राप जो उसे घसीट कर यहां तक ले आया है? उसे लगने लगा था कि अब या तो यह मोह पूरा होगा या उसे सब कुछ खोना पड़ेगा। एक बार फिर वह तहखाने में गया। भीतर जाते ही उसकी सांसें भारी हो गईं। दीवारों पर पहले से भी ज्यादा तांत्रिक चिन्ह चमक रहे थे। हल्की लाल आभा फैलती हुई, जैसे दीवारें उसके लिए किसी संदेश की प्रतीक्षा कर रही हों। तभी उसने देखा, एक कोना ऐसा था जहां कोई निशान नहीं था। उत्सुकता से उसने हाथ रखा। तुरंत वहां एक रहस्यमय तांत्रिक संदेश उभर आया। 7वां मिलन या तो मोक्ष देगा या मृत्यु, निर्णय तुम्हारा। ये शब्द उसकी आत्मा पर ऐसे चाकू की तरह उतरे कि उसकी रीढ़ सिहर उठी। विवेक समझ गया, अब समय बहुत कम था। उसे तय करना ही होगा, या तो इस मोह में डूब जाना
या फिर आत्मा की मुक्ति के लिए सब त्याग देना। उधर हवेली भी जैसे इस आखिरी रात की तैयारी कर रही थी। हवाओं में अब वह पुरानी शांति नहीं थी, एक अदृश्य युद्ध की आहट गूंज रही थी। हवेली की हर ईंट पर मंत्र खुद ब खुद उभरने लगे। चित्र अब स्थिर नहीं रहे, वे धीरे धीरे चलने लगे, मानो दीवारें सांस ले रही हों और चित्र जीवित हो उठे हों। संध्या, जो अब तक विवेक का साथ दे रही थी, बेचैन हो उठी। उसने उसकी बांह पकड़कर कहा, विवेक, यह जगह अब इंसानों की नहीं रही। अगर तुमने यहां रुकने का फैसला किया तो शायद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, आवाज कांप रही थी, मगर विवेक मौन रहा। उसके भीतर जो द्वंद्व चल रहा था वह अब अंतिम परिणति की ओर बढ़ रहा था। वह जानता था अब सिर्फ एक रात शेष है, 7वीं रात, वही रात जिस पर आत्मा, तंत्र और प्रेम का अंतिम फैसला लिखा जाएगा। हवेली, जो अब तक चुपचाप प्रतीक्षा कर रही थी, खुद इस कथा की रचयिता बन चुकी थी। जैसे जैसे 7वीं रात करीब आती गई, विवेक को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा और हवेली की दीवारें एक दूसरे में घुलती जा रही हैं। संध्या ने तब एक गहरी सच्चाई उजागर की। उसने धीमे स्वर में कहा, विवेक, तुम जिसे अन्वेषा समझते हो वह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, उसके कई रूप हैं। कभी देवी, कभी नागिन, कभी जलपरी। वह इन रूपों के पीछे अपनी असली पहचान छुपाती है। यह सब तांत्रिक भ्रम है। तुम समझ नहीं पा रहे कि तुम किसके साथ बंध चुके हो। विवेक की दुनिया बिखरने लगी। अब वह चेतन और अचेतन दोनों लोकों में जी रहा था। उसकी रातें नींद की नहीं रहीं, बल्कि चेतना और मोह के बीच फंसी एक त्रासदी बन चुकी थीं। हर बार जब वह आंखें बंद करता, खुद को तांत्रिक मंडल के भीतर पाता। वहां अन्वेषा उसका स्पर्श करती, उसके करीब आती, उसका मिलन होता, लेकिन हर बार जब वह आनंद में डूबता, उसकी आत्मा और खाली और खोखली होती जाती। वह अब अपनी देह से कटा हुआ महसूस करता था, जैसे सिर्फ एक माध्यम बचा हो जिसमें उसकी आत्मा धीरे धीरे बुझ रही हो। एक रात वह हवेली के उस दर्पण कक्ष तक पहुंचा जो सदियों से बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दीवारों पर लगे दर्पण एक एक करके चमकने लगे। उन सब में अन्वेषा के अलग अलग रूप दिखने लगे। कहीं वह जल में लहराती जलपरी थी, कहीं नागिन की तरह बल खाती हुई, कहीं देवी सी तेजस्विनी कन्या, तो कहीं रक्त से सनी एक तांत्रिक स्त्री। अचानक एक दर्पण में से निकली आकृति ने उस पर झपट्टा मारा। उसके नाखूनों ने उसकी बांह को चीर दिया। खून फूट पड़ा। विवेक चीखता हुआ जमीन पर गिरा और लहूलुहान होकर वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं, वह अब हवेली में नहीं था। उसने खुद को एक अनजाने माया लोक में पाया। चारों ओर सब कुछ स्वर्ण से जड़ा था। स्तंभ, फर्श, यहां तक कि हवा में तैरती धूल भी सुनहरी लग रही थी। लेकिन इस चमक में एक भयावह शांति थी। चारों ओर नग्न यक्षिणियां खड़ी थीं, सुंदर, मोहक, लेकिन उनकी आंखों में भूख थी। वे सब उसे घूर रही थीं, उसकी आत्मा को, उसके डर को और शायद उसके अंत को। उस मायालोक के बीच एक विशाल सिंहासन पर बैठी थी अन्वेषा। लेकिन अब वह कोई साधारण आत्मा नहीं लग रही थी। वह एक तांत्रिक देवी बन चुकी थी जो अपनी शक्तियों की पराकाष्ठा पर विराजमान थी। उसने धीमी मुस्कान के साथ कहा, मैं अंतिम पुरुष की प्रतीक्षा कर रही हूं, जिसकी आत्मा में इतना प्रेम हो कि वह मुझे मोक्ष दिला सके। उसके पीछे दीवार पर एक विशाल पत्थर था जिस पर 7 पुरुषों के चित्र उकेरे हुए थे। उनके चेहरे सुंदर थे, होठों पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में गहरी मृत्यु पसरी थी। हर चित्र जैसे अधूरी कहानी कह रहा था, मोह, मिलन और अंत का। 7वां स्थान खाली था और तभी उसके नीचे विवेक का नाम उभर आया। उस क्षण विवेक को पूरा सत्य समझ में आ गया। यह प्रेम नहीं था, यह एक यज्ञ बलि चक्र था। हर 7वें प्रेमी की आत्मा से अन्वेषा ऊर्जा प्राप्त करती थी। यही ऊर्जा उसके श्राप को थोड़ा थोड़ा तोड़ती, लेकिन कभी पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाती। और अब वह 7वीं बार अपनी साधना पूरी करने के कगार पर थी। विवेक को लगने लगा था कि यह सब महज संयोग नहीं है, जैसे हवेली ने उसे खुद चुना हो, मानो किसी अदृश्य योजना का हिस्सा पहले से ही तय हो। उसकी आत्मा अब 2 हिस्सों में बंट रही थी। एक ओर था वह मोह, वह अद्वितीय मिलन जो उसे अन्वेषा की गहराइयों से जोड़ रहा था, और दूसरी ओर थी उसकी चेतना जो उसे झकझोर रही थी, कुछ कर वरना तू अगला बलिदान बन जाएगा।
पर यह लड़ाई अब सिर्फ उसके भीतर तक सीमित नहीं रही थी। हवेली की दीवारें, छत और कोने जैसे इस युद्ध की तैयारी में जुट गए थे। हर जगह एक बेचैन हलचल थी, जैसे अदृश्य सेनाएं आमने सामने खड़ी हों। अब यह सिर्फ विवेक और अन्वेषा का खेल नहीं रहा, यह आत्मा बनाम आत्मा का अंतिम महासंग्राम बनने जा रहा था। कोई टूटेगा, कोई बचेगा, लेकिन मुक्ति सिर्फ एक को मिलेगी। रक्त विलास हवेली अब खंडहर नहीं रही थी, वह एक जीवित प्राणी बन चुकी थी। दीवारों में से अजीब सरसराहटें उठती थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ फुसफुसा रही हों। हवा में सनसनाहट थी, मानो सदियों से सोई कोई शक्ति जागने को तैयार हो। उस रात जब आसमान पर बादलों की गर्जना गूंजी और हवेली के ऊपर अंधकार और भी गाढ़ा हो गया, अचानक हवेली की धरती कांप उठी। दरवाजे अपने आप चरमरा उठे, झाड़ फानूस बेकाबू होकर हिलने लगे और तभी एक परछाई भीतर उतरी। रुद्र प्रताप, वही श्रापदाता तांत्रिक जिसने कभी अन्वेषा को बंधन में बांधा था। जैसे ही उसके कदम हवेली की दहलीज पर पड़े, पूरा भवन हिलने लगा। दीवारों में दरारें पड़ गईं, चित्रों के फ्रेम झूलने लगे और हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि लगता था जैसे पूरी हवेली सांस ले रही हो। रुद्र की उपस्थिति ने भीतर भय और विद्रोह दोनों भर दिए। उसकी आंखों में वही पुरानी आग थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब फिर से सब वैसा ही होगा, वही तंत्र, वही साधना, अन्वेषा फिर मेरी होगी। हवेली के बीचों बीच उसने एक नया तांत्रिक यंत्र बनाना शुरू किया। उसने चूर्ण, राख और रक्त से एक मंडल रचा। उसके चारों ओर हड्डियों की माला रख दी गई। हर हड्डी जैसे किसी आत्मा का बोझ समेटे थी। वह मंत्रोच्चारण करने लगा। आवाज भारी और डरावनी थी। उसकी नजर अब सिर्फ एक लक्ष्य पर थी, अन्वेषा को दोबारा कैद करना, ताकि वह फिर उसकी दासी बन जाए। उधर संध्या, जो विवेक के साथ डर और चेतावनी के बीच खड़ी थी, ऊपर हवेली की छत तक पहुंची। वहां उसे एक पुराना यज्ञ कुंड मिला। काले कालिक से ढकी दीवारों पर तांत्रिक लिपि उकेरी थी। सिर्फ सच्चा प्रेम ही आत्मा को मोक्ष दे सकता है, नहीं तो वह पिशाचिनी बन जाती है। संध्या की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से फुसफुसाया, विवेक, इसका मतलब अन्वेषा को बचाने के लिए कोई बलिदान नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम चाहिए, सच्चा प्रेम। नीचे हवेली के केंद्र में अब रुद्र और विवेक आमने सामने खड़े थे। रुद्र की आंखों में तांत्रिक अग्नि थी, जबकि विवेक की आंखों में दर्द, समर्पण और प्रेम का अडिग भाव। रुद्र हंसा और बोला, तू सोचता है तेरा प्रेम उसे छुड़ा सकता है? तू सिर्फ एक साधन है। विवेक एक जिंदा बलि। उससे मैं फिर से उसे अपने अधीन कर लूंगा। वह शक्ति मेरी है। विवेक ने उसकी आंखों में सीधा देखा। पहली बार उसके स्वर में डर नहीं था। नहीं रुद्र, तूने उसे कभी चाहा ही नहीं। तेरे लिए वह सिर्फ शक्ति थी। तूने उसे साधना के नाम पर कैद किया। लेकिन प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है, यह छोड़ देने का नाम भी है। मेरा प्रेम उसके लिए त्याग है, बंधन नहीं। अन्वेषा की छवि अचानक बीच में कांपती हुई सी दिखाई दी। उसका चेहरा उलझन में था। एक ओर रुद्र के मंत्र और तंत्र का खिंचाव, दूसरी ओर विवेक का सच्चा प्रेम। उसकी आंखों में पहली बार असमंजस और पीड़ा झलक रही थी। तभी हवेली का अंतिम रूप सामने आने लगा। दीवारों से काली धुंध रिसने लगी, जमीन से लाल रोशनी फूटने लगी। आत्माएं एक एक कर जाग उठीं। कोई चीख रही थी, कोई तड़प रही थी, कोई छत पर उड़ रही थी। हवेली का हर कोना अब युद्ध भूमि बन चुका था। आत्मा और तंत्र, मोह और मुक्ति, प्रेम और पिशाचत्व का युद्ध। संध्या ऊपर दौड़ते हुए एक गुप्त दरार के पीछे पहुंची। वहां उसे धूल, मकड़ी के जाले और राख के बीच एक पुराना अभिलेख दबा मिला। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और पढ़ा। उसके दिल की धड़कन थम गई। उसमें राजकुमारी अविरा की कथा थी, वही अविरा जो बाद में अन्वेषा बनी। अविरा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह दिव्य शक्तियों से युक्त एक राजकुमारी थी। रुद्र ने प्रेम का छल करके उसे तांत्रिक बलि में बदल डाला और यक्षिणी बना दिया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था, उस अभिलेख में वीर अरिंदम का भी उल्लेख था, वही जो अविरा का सच्चा प्रेम था। रुद्र ने उसकी ईर्ष्या में अरिंदम को भी हवेली के मंडल में बलि चढ़ा दिया था। उसकी पहचान उसके गले पर तलवार का गहरा निशान था। संध्या के हाथ कांप उठे। उसने विवेक की ओर देखा और उसकी सांस थम गई। विवेक के गले पर भी वैसा ही तलवार का निशान उभर चुका था।
हवेली के गुप्त कक्ष में दीवारों पर एक अजीब सी हलचल फैल गई थी। उन पर उभरती आकृतियां अब स्पष्ट होने लगी थीं। उनमें से एक आकृति अरिंदम के बलिदान का प्रतीक थी। विवेक ने जैसे ही उसे देखा, उसके भीतर कुछ टूट सा गया। उसके मन ने उसी क्षण स्वीकार कर लिया कि यह कोई साधारण संयोग नहीं था। अन्वेषा ने उसे पहली मुलाकात में पहचान लिया था, क्योंकि वह अरिंदम का ही पुनर्जन्म था। जो कुछ अब तक घटा था वह किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि अधूरी पड़ी एक पुनर्जन्म की कथा थी, जो अब अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही थी। विवेक ने अपने भीतर उठते डर और बेचैनी को महसूस किया, लेकिन उस डर के पीछे एक गहरी शांति भी थी। उसने अपने आप से बुदबुदाकर कहा, तो यही सच है, मैं वही हूं, अरिंदम, और यह कहानी मुझे ही पूरी करनी है। हवेली की दीवारें अब सिर्फ ईंटें पत्थर नहीं रह गई थीं, उन पर तांत्रिक लकीरें उभरने लगी थीं, मानो वे भी इस रहस्य को पहचान चुकी हों। ठंडी और बेजान लगने वाली दीवारें अब साक्षी बनकर सांस ले रही थीं। कमरे के बीचों बीच रखी एक प्राचीन शिला पर अचानक से चमकते हुए शब्द उभरे, यदि वही आत्मा सातवां मिलन सह पाए तो यक्षिणी को मोक्ष मिलेगा। ये शब्द पढ़ते ही विवेक की सांस रुक सी गई। उसे लगा यह वाक्य हवेली की आत्मा ने खुद उससे कहा है। उसके दिल में यह सच उतर चुका था कि आखिरी मिलन केवल शरीर का मिलन नहीं होगा, यह आत्मा का विलय होगा। इसमें पूर्ण समर्पण होगा, पूर्ण त्याग होगा, और शायद उसका अपना विनाश भी। उसने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और सोचा, अगर मेरी कीमत पर अन्वेषा को मुक्ति मिल सकती है तो यह बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। उसकी आंखों में अब कोई भय नहीं था, उनमें केवल शांति थी। बाहर हवेली के चारों ओर की हवा भारी और बोझिल हो चुकी थी। दीवारें कभी हंसने लगतीं, कभी रोने। समय जैसे थम गया था। सदियों से अधूरा पड़ा एक चक्र अब पूरा होने वाला था। ऐसा लगता था कि उस क्षण की प्रतीक्षा सिर्फ विवेक नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड कर रहा था। 7 रातों से खामोश और वीरान पड़ी रक्त विलास हवेली आज जीवित थी। उसकी छतें कांप रही थीं, दीवारें थर्रा रही थीं। हवाओं में गूंजते मंत्र एक अजीब शक्ति का संकेत दे रहे थे। यह 7वीं रात थी, वह रात जब प्रेम, मोह, तंत्र और आत्मा या तो पूर्ण होंगे या नष्ट। चारों ओर धुआं, राख और लालिमा की अजीब रोशनी फैली थी, मानो हवेली के भीतर बंद तिलिस्म अब फटकर बाहर आना चाहता हो। अचानक विवेक खुद को फिर से दर्पण कक्ष में खड़ा पाता है, लेकिन यह कक्ष पहले से कहीं अधिक भयावह था। दीवारों पर लगे दर्पणों में अब उसका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था, उनमें उसकी आत्मा की परछाइयां थीं। हर परछाई एक अलग संघर्ष की झलक दिखा रही थी। एक परछाई में वह रुद्र के आगे झुका हुआ दिखता, दूसरी परछाई में वह अन्वेषा को छोड़े बिना हवेली में समा जाता, और एक दर्पण में उसकी मृत्यु अन्वेषा की बाहों में होती नजर आती। विवेक ने कांपते हुए कहा, तो यही मेरा अंत है, या यह सब मेरे चुनाव पर निर्भर करता है? तभी दर्पणों से अन्वेषा के कई रूप उभर आए। कोई रूप देवी की तरह शांत और दिव्य था, कोई नागिन की तरह बल खा रहा था, तो कोई पिशाचिनी की तरह भयावह। एक रूप अचानक उस पर झपटा। विवेक का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार वह भागा नहीं। उसने आंखें बंद नहीं की। उसने दृढ़ता से उन रूपों को देखा और कहा, मैं तुम्हारा हूं, हर जन्म में, हर रूप में। उसी क्षण एक अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया। वह मायालोक में पहुंच गया, वह जगह जहां आत्माएं जन्मों की कहानियां और प्रेम का अंतहीन तिलिस्म जीती थीं। यहीं उनका मिलन हुआ। यह कोई देह का स्पर्श नहीं था, यह आत्मा का समर्पण था। ऐसा मिलन जिसने जन्मों का बंधन तोड़ा और श्राप को हिला दिया। हवेली की आत्माएं इस मिलन से उग्र हो उठीं। कुछ दीवारों से चीखने लगीं, कुछ हवा में तड़पने लगीं, पत्थर तक कांपने लगे। यह प्रेम मानो किसी वर्जित तिलिस्म को तोड़ रहा था। बाहर खड़ी संध्या यह सब देखकर कांप उठी। उसने हवेली के भीतर विवेक की आंखों को देखा। उनमें अब कभी नीली चमक होती, कभी लाल ज्वाला। वह अब इंसान नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे हवेली की शक्ति उसके भीतर समा गई हो, या फिर वह खुद हवेली बन गया हो। जब विवेक ने बाहर निकलने की कोशिश की, हवेली के दरवाजे अचानक आग की लपटों में घिर गए। आग फैलने लगी। हवेली उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वह अब उसकी आत्मा, उसका प्रेम, उसका त्याग
सब अपने भीतर समेट चुकी थी। रात के अंतिम पहर में जब चारों ओर अचानक शांति छा गई, विवेक के हाथों में एक नया चिन्ह उभर आया। वह त्रिकोणाकार यंत्र था जिसके भीतर दो आत्माएं लिपटी हुई थीं और बीच में एक दीपक जल रहा था। यह किसी साधारण प्रेम कथा का अंत नहीं था, यह तांत्रिक मोक्ष का द्वार बन चुका था। हवेली अब शांत थी, लेकिन उसकी ईंटों में एक नई कहानी दर्ज हो चुकी थी, एक ऐसी कहानी जो आने वाली सदियों तक गूंजती रहेगी। विवेक ने महसूस किया कि वह अब दो आत्माओं के बीच बंट चुका है। एक ओर थी अन्वेषा की दिव्य आत्मा जो चंद्र शक्ति से युक्त थी, दूसरी ओर थी संध्या, एक साधारण इंसान मगर भावनाओं, प्रेम और पीड़ा से भरी हुई। हवेली अब पत्थरों का ढांचा नहीं थी, यह इन तीनों की भावनाओं का खेल का मैदान बन गई थी। जैसे ही संध्या विवेक के करीब आई, उसकी आंखों में अजीब सी लाली उभर आई, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके स्पर्श में अब कोई मासूमियत नहीं थी, उसमें एक कंपन था, एक वासना जो इंसानी प्रेम से आगे पिशाचिनी मोह के अंधेरे की ओर बढ़ रहा था। दीवारें मानो झुककर सांस ले रही हों, उन पर लगी पुरानी प्रतिमाएं धीरे धीरे कांपने लगीं। अचानक हवेली की गहराइयों से एक ऐसी चीख उठी कि विवेक के कान सुन्न हो गए। आवाज में वही अन्वेषा थी, कड़क, टूटी हुई और चेतावनी देती हुई, अगर तू प्रेम को वासना बना देगा तो मैं पिशाचिनी बन जाऊंगी। विवेक का दिल जोर से धड़क उठा, उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि अन्वेषा की चेतावनी केवल कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा से निकली हुई सच्चाई थी। अचानक उसके सीने में बिजली सी कड़की, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे झटका दिया हो। उसने तुरंत संध्या का हाथ रोक लिया। संध्या की आंखों में आंसू भर आए, उसका चेहरा गुस्से, चोट और अपमान से भरा था। उसकी आवाज कांपी, तो मैं क्या हूं? सिर्फ एक शरीर, एक विकल्प। उसकी बात हवेली की दीवारों में गूंज उठी, मानो उसके शब्दों ने तंत्र की किसी नस को काट दिया हो। दीवारों से सफेद धुआं निकलने लगा, हवा भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य आत्मा इस निर्णय पर क्रोधित हो उठी हो। लेकिन विवेक अब भटकने वाला नहीं था, उसका मन निर्णायक हो चुका था। उसने संध्या का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, संध्या, तू मेरा अतीत है, लेकिन मेरा वर्तमान वो उस आत्मा से जुड़ा है जो सदियों से तड़प रही है। उसकी मुक्ति मेरी जिम्मेदारी है। संध्या रो रही थी, मगर उसकी आंखों में अब दर्द से ज्यादा साफ गोई थी। वह समझ गई थी कि यह प्रेम साधारण नहीं, यह पुनर्जन्मों की कहानी थी, और उस कहानी में उसकी कोई जगह नहीं थी। इसी बीच हवेली की दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगीं। वे फुसफुसाती हुई चारों ओर फैल रही थीं। हर कोना किसी अदृश्य शक्ति को जन्म दे रहा था। उसी अंधेरे के बीच एक छुपे कोने से रुद्र प्रताप सब देख रहा था। उसकी आंखों में वही तांत्रिक ज्वाला फिर से भड़क उठी थी। होंठ बुदबुदा रहे थे। वह जानता था यह उसकी आखिरी कोशिश है, अंतिम तांत्रिक प्रहार। अब हवेली रहस्य नहीं रही थी, यह एक युद्ध भूमि बन चुकी थी, जहां प्रेम, तंत्र, आत्मा, मोह और मोक्ष सब टकराने वाले थे। सब कुछ उस अंतिम यज्ञ की ओर बढ़ रहा था, जहां या तो प्रेम जल जाएगा या उससे मोक्ष जन्म लेगा। रात का आकाश रक्तिम था। पूर्णिमा का चांद लाल रोशनी बिखेर रहा था, मानो हवेली के काले रहस्यों को उजागर करने आया हो। हवेली की हवाओं में एक अनजाना भय तैर रहा था। उसी भय के बीच रुद्र प्रताप अपने सबसे विनाशकारी प्रयोग की तैयारी कर रहा था। उसने हवेली के सबसे भीतरी कक्ष में रक्तचक्र तंत्र मंडल स्थापित किया। यह ऐसा यंत्र था जो आत्मा को आत्मा से अलग कर सकता था। मंडल के बीच अब अन्वेषा की आत्मा बंधी थी और चारों ओर मंत्र, राख, रक्त और शापित प्रतीकों की माला बिछी थी। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवेली के भीतर से विलाप फूट पड़ा। दीवारें फटने लगीं, जमीन दरकने लगी। हवा में एक पुरानी जली हुई भाषा गूंज उठी, जिसे केवल प्राचीन आत्माएं समझ सकती थीं। मंत्रों की भीषणता ने अन्वेषा की आत्मा को विवेक से जबरन अलग कर दिया। वह क्षण इतना भयानक था कि हवेली की नींव कांप गई। छत से टूटे शिलालेख गिरकर चकनाचूर हो गए। विवेक, जो अन्वेषा से आत्मिक रूप से बंधा था, अचानक अंधकार में डूब गया। उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं, शरीर से जीवन की रोशनी खींच ली गई। वह अब बस एक खाली देह रह गया था, बिना आत्मा, बिना उद्देश्य।
हवेली में परछाइयां कूदने उछलने लगीं। आत्माएं दीवारों से झांक रही थीं। कुछ उसे पहचानती थीं, कुछ उस पर हंस रही थीं और कुछ उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रही थीं। मगर रुद्र अब पागलपन में उतर चुका था। उसकी आंखों में सत्ता की भूख थी। उसके मंत्र हवेली को निगलने लगे थे। उधर संध्या, जो विवेक को छोड़कर चली गई थी, अचानक किसी अज्ञात पुकार से जाग उठी। उसकी आत्मा को लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। भय और मोह की अजीब लहर में वह फिर हवेली की ओर दौड़ी। जब वह हवेली के पास पहुंची तो वहां राख जल रही थी। चारों ओर तांत्रिक ऊर्जा की लपटें उठ रही थीं। भीतर भागते ही उसने अंधेरे में विवेक का शरीर देखा। वह जमीन पर पड़ा था, निर्जीव मगर गर्म, जैसे आत्मा कहीं पास ही अटकी हो। संध्या की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी पल उसने समझा, यह प्रेम नहीं, यह एक अधूरी आत्मा की रक्षा का दायित्व है। तभी हवेली की एक पुरानी दीवार टूट गई। उसके भीतर से एक यंत्र बाहर गिरा। वह वही था जिससे रुद्र अपनी शक्ति खींचता था, जिसे उसने सदियों से छुपाकर रखा था ताकि कोई उसे कभी न तोड़ सके। संध्या की आंखों से अब डर गायब था। उनमें केवल निष्ठा और प्रतिशोध था। उसने समझ लिया, यह युद्ध मंत्रों का नहीं रहा, यह युद्ध बलिदान और आत्मसमर्पण का है। अब वह सिर्फ सहायक पात्र नहीं रही थी, वह भाग्य बदलने वाली नारी बनने को तैयार थी। हवेली की आत्माएं अब उसे देखने लगीं। कुछ उसे स्वीकार कर रही थीं, कुछ उसे मार्ग दिखा रही थीं, और संध्या ने मन ही मन निर्णय ले लिया। वह जानती थी कि अब उसके सामने बस एक ही रास्ता था, इस तिलिस्मी युद्ध का रुख मोड़ना, चाहे इसके लिए उसे अपनी पूरी सत्ता क्यों न मिटा दे। हवेली की हवा अचानक बदलने लगी थी। पहले जो सड़ांध और रक्त की गंध से भरी थी, अब उसमें बलिदान की कसक मिल गई थी। ये वह क्षण था जहां आत्मा से आत्मा का विच्छेदन कोई साधारण प्रयोग नहीं, बल्कि युद्ध की असली चिंगारी बन चुका था। और उस चिंगारी को बुझाने या भड़काने का अधिकार अब संध्या के हाथ में था। रक्तविलास हवेली के बीचों बीच रुद्र प्रताप ने एक नया यज्ञ कुंड तैयार कर लिया था। उसकी आकृति भयावह थी। चारों ओर खींचे गए लाल रंग के चक्र, काले धुएं की परतें और बीच में जलती अग्नि जिसकी लपटें मानो आसमान को छूना चाहती थीं। यह कोई सामान्य यज्ञ नहीं था, यह वह अनुष्ठान था जो किसी आत्मा को काम पिशाचिनी में बदल सकता था। अन्वेषा की आत्मा अब तंत्र के धागों में उलझी हुई थी। वे धागे जलती हुई अग्नि के चारों ओर फड़क रहे थे और हर झोंके के साथ उसकी आत्मा को और कसते जा रहे थे। उसका चेहरा पीड़ा से तड़प रहा था। उसकी चीखें इतनी तीव्र थीं कि हवेली की दीवारें भी कांप उठीं। फर्श पर दरारें उभर आईं। हवा तपते धुएं में बदलने लगी। इन्हीं भयावह क्षणों में विवेक की आंखें धीरे धीरे खुलीं, लेकिन उसका चेहरा अब वैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा द्वंद्व था। एक तरफ प्रेम की ललक और दूसरी तरफ रक्त की भूख। वह जाग चुका था, लेकिन उसके भीतर दो स्वर गूंज रहे थे। एक स्वर अन्वेषा को बचाना चाहता था, दूसरा स्वर उसे छीन लेना चाहता था। तभी हवेली का प्राचीन फर्श भयानक गर्जना के साथ फटा और उसके भीतर से वे आत्माएं निकल पड़ीं जो सदियों पहले रुद्र की सेवा में बलिदान हुई थीं। उनके काले धुएं से भरे शरीर मंत्रों की जंजीरों में बंधे थे और वे सीधे रुद्र की शक्ति को बढ़ाने लगीं। हवेली के आकाश में काली परछाइयां मंडराने लगीं। संध्या यह सब देख रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह समझ चुकी थी कि अगर विवेक हार गया तो अन्वेषा पिशाचिनी बन जाएगी और हवेली एक शाश्वत नरक में बदल जाएगी। उसके भीतर एक ही विचार बार बार लौट रहा था, अगर उसे बचाना है तो मुझे देना होगा। उसने अपने दोनों हाथ कांपते हुए यज्ञ कुंड की ओर फैलाए और बुदबुदाई, अगर यही अंत है तो यह मेरा भी हो। उसका संकल्प दृढ़ था। यह बलिदान कोई साधारण त्याग नहीं था, बल्कि प्रेम, पीड़ा और चेतना की अंतिम आहुति थी। रात अपने तीसरे पहर में पहुंच चुकी थी। हवेली अब युद्ध भूमि बन गई थी। हर ओर मंत्रों की गूंज, रक्त की धाराएं, अग्नि की लपटें और आत्माओं की चीखें मिलकर एक तांत्रिक विस्फोट रच रही थीं। रुद्र की काली शक्ति हवेली की दीवारों से गरज रही थी। उसकी आवाज पत्थरों को चीरती हुई गूंज रही थी। उसके हाथों से निकली ऊर्जा से हवेली हिल उठी। इसी बीच संध्या ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस भरते हुए खुद को अग्नि में अर्पित कर दिया। उसका शरीर लपटों में समा गया, मगर आत्मा सीधी अन्वेषा की आत्मा में उतर गई।
वह क्षण अद्भुत था। तंत्र की शुद्धता, बलिदान की दिव्यता और प्रेम की पवित्रता सब एक साथ हवेली में बहने लगे। हवेली के भीतर अचानक एक शुद्ध प्रेम की लहर दौड़ी। वह लहर रुद्र की काली शक्ति से टकराई और धीरे धीरे उसके मंत्रों के जाल को तोड़ने लगी। परछाइयां चीखने लगीं, यंत्र जलने लगे। हवेली की आत्माएं जो सदियों से बंधी थीं, पहली बार शांत होने लगीं। अब हवेली में सिर्फ एक ही ऊर्जा बची थी, प्रेम, त्याग और मोक्ष की। हवेली पहली बार रोई नहीं, मुस्कुराई थी, और उस मुस्कान के पीछे था संध्या का बलिदान, जिसने राक्षसी तंत्र को राख में बदल दिया। जैसे ही संध्या की आत्मा की ऊर्जा अन्वेषा तक पहुंची, हवेली की हवा बदल गई। अब वहां रक्त की बू नहीं थी, बल्कि एक ठंडी शीतल आभा चारों ओर फैलने लगी। अन्वेषा की आत्मा, जो अब तक तंत्र के बंधन में तड़प रही थी, उस दिव्य स्पर्श से जाग उठी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। उनमें अब राक्षसी ज्वाला नहीं थी, बल्कि एक शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम की चमक थी। वह अब पिशाचिनी नहीं रही, वह प्रेम से पवित्र यक्षिणी बन चुकी थी। उसकी उपस्थिति से हवेली की दीवारें भी कांपना छोड़ शांत होने लगीं। जैसे ही वह जागी, हवेली की आत्माओं ने कराहते हुए लंबी राहत की सांस ली। सदियों की यातना जैसे किसी ने पहली बार सहलाकर मिटा दी हो। रुद्र, जो अपनी अजय शक्ति पर अभिमान करता था, पहली बार डर गया। उसने देखा उसकी शक्ति बिखर रही है, उसके मंत्र अधूरे पड़ने लगे हैं, उसके चारों ओर बनी तांत्रिक दीवारें खुद टूट रही हैं। वह गरजा, उसने मंत्रों का प्रवाह तेज किया, मगर जो शक्ति अब हवेली में फैल चुकी थी, वह प्रेम और करुणा की थी, और वह किसी भी तंत्र से अधिक प्रचंड थी। अन्वेषा अब धीरे धीरे हवेली के कोनों में घूमने लगी। जहां जहां आत्माएं कैद थीं, वह उन्हें देख हाथ जोड़ती, अपनी ऊर्जा देती, और वे आत्माएं धुएं में बदलकर आकाश की ओर उड़ने लगतीं, मानो उन्हें आखिरकार मुक्ति का द्वार मिल गया हो। इसी दौरान विवेक, जो अब तक खुद को अधूरा महसूस कर रहा था, जैसे किसी अदृश्य डोर से खींचने लगा। उसकी आत्मा अन्वेषा की ओर बहने लगी। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, कोई स्पर्श नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा पूरी हो रही हो। हवेली की हवा में अब एक अजीब सा संगीत तैर रहा था, न तंत्र का, न युद्ध का, सिर्फ प्रेम और मुक्ति का। बल्कि वह मिलन था जिसे केवल आत्माएं ही महसूस कर सकती थीं। मगर रुद्र अब भी हार मानने वाला नहीं था। उसकी आंखों में आखिरी दांव खेलने की बेचैनी साफ झलक रही थी। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। वह कांपते हाथों से तांत्रिक मंडल के बीचों बीच बैठा और अपनी पूरी ताकत एक बार फिर केंद्रित करने लगा। उसकी उंगलियों से काले धुएं जैसे लपटें उठीं और वह एक विनाशक यंत्र रच बैठा, एक ऐसा अस्त्र जो अन्वेषा को नष्ट कर सकता था। लेकिन उस क्षण अन्वेषा अब वैसी नहीं रही थी। वह केवल यक्षिणी नहीं थी, उसका चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखों में गहरी नीली ज्वाला उभर आई, उसके चारों ओर अग्नि की परतें लिपट गईं। उसका स्वर बदलकर गूंज उठा, अब बस रुद्र। उसकी हथेली से निकली शुद्ध अग्नि ने रुद्र का यंत्र पल भर में भस्म कर दिया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी चीख हवेली की दीवारों में टकरा रही थी, यह प्रेम नहीं, यह भ्रम है, यह धोखा है। लेकिन हवेली अब उसकी बात नहीं सुन रही थी। हवेली उसके युग से आगे बढ़ चुकी थी। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में बिखरने लगा। वह धूल में बदल रहा था, एक तांत्रिक जो अपने मोह और घमंड में सब हार गया। न प्रेम मिला, न मोक्ष। धीरे धीरे हवेली में छाए कंपन थम गए। दीवारें जो वर्षों से बंद थीं, अब खुल रही थीं। खिड़कियां जो जकड़ी थीं, उनमें से बाहर की रोशनी भीतर आने लगी। उन आत्माओं की परछाइयां जो दीवारों में कैद थीं, अब धीरे धीरे मुक्त होने लगीं। अन्वेषा ने आकाश की ओर देखा। उसकी आवाज धीमी थी, मगर हवेली में हर जगह गूंज उठी। मुझे मोक्ष चाहिए था, मगर अब मैं खुद प्रेम बन चुकी हूं। वह वाक्य हवेली की आत्मा बन गया, और उसी दिन पहली बार रक्तविलास हवेली मुक्त हुई। अब वह शापित नहीं थी, अब वह प्रेम की समाधि बन चुकी थी, जहां प्रेम ने तंत्र पर विजय पाली थी और यक्षिणी एक देवी बन गई थी। हवेली में अब सन्नाटा था, मगर वह डरावना नहीं था। उसमें एक अजीब सी मधुर ध्वनि थी, जैसे किसी टूटी हुई दीवारों में कोई अनसुना संगीत बह रहा हो। हवेली के बीचों बीच
जहां कभी आत्माएं चीखा करती थीं, अब विवेक और अन्वेषा खड़े थे। वे एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। न शब्द थे, न दूरी। अब उनके बीच न देह थी, न तंत्र, न कोई बंधन। बस दो आत्माएं थीं जो अपने अंतिम मिलन की ओर बढ़ रही थीं। हवेली का वही मंत्रित दर्पण कक्ष जिसने उन्हें डर और दुःस्वप्न दिए थे, अब बदल चुका था। उसमें अब भय नहीं था, बल्कि एक शुद्ध आभा थी। दीवारों पर उभरती यक्षिणी की छायाएं अब विलीन हो रही थीं, मानो अपने अंतिम रूप को स्वीकार कर रही हों। विवेक और अन्वेषा का यह मिलन अब वासना या सांसारिक स्पर्श से कहीं आगे था। यह आत्माओं का संगम था, जैसे शरीर घुलकर शुद्ध चेतना ब्रह्म में मिल जाती है। और जैसे ही उनका आत्मिक मिलन पूरा हुआ, हवेली की दीवारें फिर से कांपने लगीं, पुरानी ईंटें टूटने लगीं, लकड़ी के दरवाजे चरमराकर बिखर गए, तंत्र की सारी जंजीरें एक एक कर टूट रही थीं। वह हवेली जो कभी जीवन निगलती थी, अब मुक्ति की जगह बन चुकी थी। अचानक हवेली के आंगन से प्रकाश का एक तूफान उठा। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, यह शुद्ध ऊर्जा थी। वह प्रकाश पूरे गांव में फैल गया। दूर खड़े गांव वाले, जो बरसों से इस हवेली के करीब आने से डरते थे, अब अचंभे से देख रहे थे। जहां पहले अंधकार और भय था, वहां अब एक उज्जवल मंदिर जैसा आभास था। उसी क्षण विवेक और अन्वेषा ने खुद को शून्य में पाया। वहां न जमीन थी, न आसमान, न समय, सिर्फ दो आत्माएं थीं। एक प्रकाश में डूबी, दूसरी उस प्रकाश में विलीन होती हुई। यह जगह किसी स्वर्ग या नर्क से परे थी। यह शाश्वत शांति का बिंदु था। वहां प्रेम कोई भावना नहीं था, वह आत्मा का समाधान था। विवेक की सांसें अब हल्की हो चुकी थीं। उसका शरीर मिट्टी से प्रकाश में बदल रहा था। उसकी आखिरी फुसफुसाहट अन्वेषा तक पहुंची। अब तुम मुक्त हो, अब मैं भी। यह कोई विदाई नहीं थी, यह मुक्ति का उद्घोष था। उस क्षण दोनों की आत्माएं पूर्ण हो गईं, और जैसे ही हवेली की छत भरभरा कर गिरी, मानो किसी किताब की अंतिम पंक्ति लिखी जा चुकी हो। हवेली अब अपनी भूमिका से मुक्त हो गई थी। उसकी ईंटें राख बन गईं, उसके दरवाजे मिट्टी में समा गए, और वहां रह गया केवल धूल, राख और एक शांत हवा, मानो कह रही हो, कथा पूरी हो चुकी है। रक्त विलास अब खंडहर नहीं रही, वह प्रेम की समाधि बन चुकी थी। उसके नीचे दो आत्माएं थीं, जो देह से परे जाकर प्रेम और विसर्जन का पूर्ण अनुभव बन चुकी थीं। कई महीने बीत गए, हवेली ढह चुकी थी, तांत्रिक युद्ध का अंत हो चुका था। अन्वेषा की आत्मा प्रेम बनकर मुक्त हो चुकी थी, लेकिन विवेक अब एक बिल्कुल अलग जीवन जी रहा था। पहाड़ियों की गोद में बसा एक शांत गांव उसका नया ठिकाना बन चुका था। सुबह वहां धुंध से ढकी रहती और शामें ढलते सूरज की पीली चुप्पियों में समा जाती। अब वह वहीं बैठकर हर दिन लिखता था। उसके सामने एक मोटी कॉपी रखी रहती थी, जिसमें शीर्षक लिखा था, यक्षिणी। उस कहानी को लोग बस एक कल्पना मानते थे, एक रहस्यमय प्रेम गाथा जिसमें डर, तंत्र और आत्माओं की गंध घुली हुई थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह कहानी महज शब्द नहीं थी। हर पंक्ति में अन्वेषा की सांसें थीं, हर अध्याय में हवेली की राख की गंध थी। यह विवेक की अपनी आत्मा से रिसी हुई सच्ची दास्तान थी, जिसे उसने कागज पर उतारा था। पुस्तक विमोचन का दिन आया। गांव के छोटे से पुस्तकालय में कार्यक्रम रखा गया। लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी, तालियां गूंज रही थीं, कैमरों की फ्लैश चमक रही थीं। लेकिन विवेक का मन कहीं और अटका हुआ था। वह मंच पर बैठा मुस्कुरा तो रहा था, मगर उसकी आंखों में अब भी अन्वेषा की अंतिम छवि तैर रही थी। वह चेहरा, वह मौन, वह आखिरी बार देखा गया दर्द जो उसकी रूह में चिपका रह गया था। भीड़ के बीच से तभी एक युवती उसके पास आई। उसके कदम बहुत धीमे थे, मगर उसकी आंखें, उन आंखों में वही पुराना आकाश था, वही गहराई, वही दर्द और एक ऐसा मौन जो केवल सदियों पुराना प्रेम ही समझ सकता है। उसने हल्की सी मुस्कान दी और धीमे से पूछा, क्या तुम मुझे भूल पाए हो? विवेक की सांसें थम गईं, उसका गला सूख गया। उसने बोलने की कोशिश की, कुछ कहने के लिए होंठ खुले, लेकिन अगले ही पल वह युवती वहां से गायब हो चुकी थी। उसकी जगह बस एक हल्की सी सुगंध बची थी, अन्वेषा की पहचान। और हवा में एक अधूरी बात जैसे तैर रही थी, जो खत्म होने से पहले ही टूट गई थी। उस रात विवेक को सपना आया। नहीं, यह सपना नहीं था, बल्कि मानो कोई रूहानी संदेश था।
उसने देखा कि राख में जली हुई हवेली से एक गुलाब की पंखुड़ी उड़ रही है। पंखुड़ी सीधी आकर उसकी हथेली पर गिरी। उस गुलाब में न कोई कांटा था न रंग, बस एक हल्की सी स्मृति थी और एक गहरी शांति। सुबह उठते ही उसने पाया कि उसकी हथेली से वही गंध आ रही थी, अन्वेषा की गंध। हवाओं में अब कोई चीख नहीं थी, कोई भय नहीं था, वहां बस करुणा थी। वह करुणा जो केवल उस प्रेम से जन्म लेती है जिसमें पाने की चाह नहीं, सिर्फ देने की ताकत होती है। हवेली अब इतिहास बन चुकी थी, खंडहरों में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन उसका असर अभी भी विवेक के भीतर जिंदा था। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे कि विवेक की आंखों में अजीब सा बदलाव आ रहा है। एक आंख गहरी और मानवीय थी, जिसमें इंसानी दुख और प्रेम झलकता था, मगर दूसरी आंख नीले तेज से चमकती थी, जैसे किसी यक्ष का चिन्ह हो। शायद उस तांत्रिक यज्ञ ने उसे पूरी तरह इंसान रहने नहीं दिया था। वह अब आधा मनुष्य था, आधा अलौकिक अस्तित्व। लेकिन उस अस्तित्व में भय नहीं था, बल्कि संतुलन था, प्रेम था और शांति थी। जब भी वह अपनी किताब को बंद करता, हवा में एक आवाज गूंज उठती, कभी कभी प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होता है। यही वाक्य उसका मंत्र बन चुका था। उसी के सहारे वह जी रहा था। उसे लगता था कि उसकी कथा तो पूरी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नई कहानी फिर से जन्म लेने को तैयार है। शायद किसी और जन्म में, किसी और हवेली में, जहां प्रेम फिर से तंत्र से टकराएगा। और हो सकता है कि इस बार भी प्रेम ही जीत जाए। तो यह थी यक्षिणी की मोहब्बत, एक ऐसी प्रेम गाथा जो पीढ़ियों और जन्मों से चलती आ रही थी, जहां तंत्र, आत्मा और भावनाओं की हर सीमा टूट गई और आखिर में बचा सिर्फ एक एहसास कि कभी कभी प्रेम सचमुच मृत्यु से भी बड़ा होता है। अब सवाल यह है, क्या आप मानते हैं कि आत्माएं भी प्रेम कर सकती हैं?